जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग परसेंटेज के बारे में देखे थे। परसेंटेज क्या होता है, इसका वैल्यू कैसे निकलता है। ठीक है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए क्या किया था, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए क्या किया जाता है। और उसके बाद फिर हम लोग इसमें क्या था कि वैल्यू के ऊपर काम कर रहे थे। ठीक है, तो वैल्यू के ऊपर काम करते करते हम लोग 1/7 वाला जो वो कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, 1/7 में आपको एक वैल्यू आपके भरोसे छोड़ा गया था, जैसे कि 1/7 का वैल्यू होता है 14.2/7%। ठीक है, इसमें आपको जो है 2/7, 3/7 ये सब बता दिए थे। एक वैल्यू आपसे निकालने के लिए बोले थे 6/7 का। ठीक है, तो 6/7 इसमें आपको क्या करना था, आपको बोले थे कि 1/7 का वैल्यू है 14.2/7। अगर 2/7 निकालना है तो इसको भी 2 से गुना करना था और इसको भी 2 से गुना करना था। ठीक है, 3/7 का वैल्यू निकालना है तो इसको 3 से गुना कर दीजिए और फिर इसको भी 3 से गुना कर दीजिए। 4/7 निकालना है तो 4 से गुना कर दीजिए। 5/7 निकालना है तो 5 से गुना कर दीजिए। अब आपको निकालना है क्या, 6/7। तो अब की बार किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आइए, 14 छक 84, 6 दूना 12/7%। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 84 प्लस 12 बड़ा है, 7 छोटा है, तो फिर इसमें भाग जाएगा, कितना बार में जाएगा, तो यहाँ पर आपका जाएगा 7 एकम 7, उसके बाद बचेगा 8, 9, 10, 11, 12, 5/7%। इसका मतलब है कि 6/7 का वैल्यू हो जाएगा 85.5/7%। ठीक है, ये यहाँ पर जो है वो 6/7 का वैल्यू आपका कैलकुलेट हो गया। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1/8। 1/8 का वैल्यू होता है 12.1/2%। ठीक है, 12.5%। अब यहाँ पर आपको जो है वो 1/8 के बाद और कौन सा वैल्यू आता है, 1/8 के बाद और आता है 2/8, 3/8, 4/8, 5/8। ठीक है, तो वो सबका वैल्यू हम धीरे धीरे कैलकुलेट करेंगे। आइए, 1/8 का वैल्यू 12.1/2, हमको निकालना है 2/8। ठीक है, तो ये 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 1/4, और 1/4 का वैल्यू कितना होता है 25%। हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, 25% इसका वैल्यू हो गया। आइए आगे देखते हैं, फिर बोलता है 3/8। ठीक है, अगला वैल्यू क्या हो गया 3/8। 3/8, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 1/1/2% होता है। ठीक है, अब तीन तीन 3/8 निकालना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12×3 = 36, 3 एकम 3/2%। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 36 प्लस 1.1/2%। ठीक है, 36 और 1 37.1/2%, या इसी को बोलते हैं 37.5%। और ये वैल्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है 4/8, ये कट जाएगा 1/2 हो जाएगा, 50% छोड़ दीजिए। नेक्स्ट वैल्यू आता है आपका 5/8। ठीक है, 5/8, 5/8 का वैल्यू निकालेंगे। फिर से देखिए, यहाँ पर आ गया आपका 8 और 1/8 का वैल्यू होता है 12.1/2%। निकालना है किसका, 5/8 का, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 12×5 = 60, 5 एकम 5/2%। ठीक है, फिर देखिए 2 छोटा है, ये 5 बड़ा है, फिर जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 60 प्लस 2.1/2%। 2 दूना 4 और 1 5/2%। ठीक है, 60 और 2 ये क्या हो जाएगा 62.1/2%। ठीक है, इसका मतलब है कि 5/8 का वैल्यू कितना हो गया 62.5%। नेक्स्ट बोलता है 6/8। ठीक है, जब आप 6/8 का वैल्यू निकालेंगे ना तो ये कटेगा, तो कितना निकल के आएगा 3/4, और 3/4 का वैल्यू कितना होता है 75%, पहले ही बता चुके हैं। नेक्स्ट वैल्यू आपका लास्ट इसमें बच गया 7/8। ठीक है, 7/8 का वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे, 7/8 का जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1/8 का वैल्यू कितना हो गया 12.1/2। तो यहाँ पर किससे गुना करना पड़ेगा, इसको 7 से गुना कीजिए और फिर इसको भी 7 से गुना कीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7, 12×7 = 84। ठीक है, पूर्णांक में जाएगा तो 7, 7 एकम 7 और बटा में 2%। ठीक है, अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 84 प्लस 2 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा 3 बार में। ठीक है, 2 × 6, तो इसको लिख सकते हैं 3.1/2%। 84 और 3 कितना हो गया, 84 और 3 87.1/2%। ठीक है, 87.5%। इसी तरह से आगे जो है वो हम लोग वैल्यू को देखेंगे। अभी तक हमारा 1/8 का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो परसेंटेज वैल्यू निकालना 1/9 का निकालना। देखिए
ये जो होता है वो बहुत आसान होता है, ठीक है। 1/9 का वैल्यू होता है 11.1/9%, ठीक है। यहाँ पर देखना क्या है, यहाँ भी आपको 1/9 दिख रहा है और यहाँ भी आपको 1/9 दिख रहा है, ठीक है। तो 1/9 में अगला जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा, ठीक है, 2/9। और जब आप 2/9 का जो वैल्यू निकालेंगे तो फिर वही चीज है, देखिए 1/9 का 11.1/9, जब 2/9 निकालेंगे तो 11 दूना कितना हो जाएगा, 22.2/9%, ठीक है। 3/9 कितना हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 33.1/3%, ठीक है। और यहाँ पर फिर आगे जो है 4/9 कितना हो जाएगा, तो 11 चौक 44.4/9%। 5/9 कितना हो जाएगा, तो 11 बचे 55.5/9%, ठीक है। फिर आगे देखेंगे 6/9 कितना हो जाएगा, तो ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है, 2/3 हो जाएगा 66.2/3%। नेक्स्ट आइए 6/9 करेंगे तो फिर वो 2/3 हो जाएगा, 7/9 करते हैं, ठीक है, 11 सत्ते 77.7/9%, ठीक है। नेक्स्ट करिए 8/9, 8/9 करेंगे तो 11 88.8/9%। देखिए ये सब वैल्यू जो है, आप इसमें क्या गौर करेंगे कि यहाँ 1/9 आया है तो यहाँ भी 1/9 आया है, यहाँ 2/9 आया है तो यहाँ भी 2/9 आया है, ठीक है। यहाँ 3/9 आया है, ये कटेगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा, मतलब 1/3 यहाँ है तो यहाँ भी 1/3 आया है। 4/9 यहाँ भी, 4/9 यहाँ भी है, 5/9 इधर है तो 5/9 यहाँ भी है, 7/9 यहाँ है तो 7/9 यहाँ भी है, 8/9 यहाँ है तो 8/9 यहाँ भी, और साथ में क्या हो रहा है, 11 का ये टेबल चल रहा है, ठीक है, 11 का ये टेबल चल रहा है। क्यों, क्योंकि 1/9 का वैल्यू होता है 11.1/9%। चलिए 10% का तो कोई यहाँ पर उसमें तो कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू निकलेगा नहीं। आगे आ जाते हैं 1/11 में। 1/11 का वैल्यू होता है 9.1/11%। देखिए ये दोनों को एक साथ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दोनों जो एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, यहाँ पर आपका देखिए जब ये 9 था, 1/9 का वैल्यू 11.1/9, तो यहाँ पर आपका जो 11 का 11 के 22 11 33 11 का ये टेबल चल रहा है, ठीक है। इसमें किसका टेबल चल रहा है, 11 का। अब यहाँ पर जो वैल्यू है किसका है, 9 है, 9.1/11। इसमें किसका टेबल चलेगा, इसमें 9 का टेबल चलेगा, ठीक है, बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। यहाँ बोलता है 2/11, तो 2/11 कितना हो जाएगा, 9 दूना 18.2/11%। फिर बोलता है 3/11, तो 9 तिया 27.3/11%। फिर बोलता है 4/11, तो 9 चौके 36.4/11%। नेक्स्ट बोलता है 5/11, ठीक है, 5/11, तो इसमें क्या हो जाएगा, 9 5 45.5/11%। फिर बोलता है 6/11, तो 9 छक 54.6/11%। 7/11 में क्या हो जाएगा, 9 सत्ते 63.7/11%। नेक्स्ट बोलता है 8/11 कितना हो जाएगा, तो 9 8 72.8/11%। फिर बोलता है 9/11 कितना हो जाएगा, तो 9 9 81.9/11%। लास्ट आपका यहाँ पर आता है 10/11, तो कितना हो जाएगा, 9 10 90.10/11%। ये वैल्यू आपका हो गया किसका, ये वैल्यू हो गया 1/9 2/9 3/9, यहाँ पर 9 का वैल्यू हो गया, और ये वैल्यू हो गया 1/11 2/11। देखिए अब ये जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इस वैल्यू का आगे आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा, इस वजह से आपको वैल्यू को जो एकदम अच्छे से समझना है, ठीक है। आगे जब हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे या SI CI पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग यहाँ पर वैल्यू जो है वो डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। ऐसा नहीं कि 100 से गुना करेंगे, 100 से भाग करेंगे, उसमें क्या होगा, टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टाइम हम लोग सेव करने के लिए, एग्जाम में टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। अगर टाइम आपका जो वो अच्छे से सेव हो जाता है तो आप अच्छे से क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे और आपके रिजल्ट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको जो है वो ये परसेंटेज वैल्यू अगर कैलकुलेट करना नहीं आएगा तो आप जगह जगह पर फंसते चले जाएंगे, क्योंकि परसेंटेज जो इसमें परसेंटेज का पूरा रोल है। प्रॉफिट लॉस में जाएंगे वो भी बिना परसेंटेज का हो नहीं पाएगा। SI CI पर भी जो दर होता है वो हमेशा परसेंटेज में ही होता है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी आपको क्या होगा कि परसेंटेज का ही यूज बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो हम लोग हैं वो परसेंटेज के वैल्यू पर अच्छे से वर्क करेंगे ताकि आगे जा करके हमें परेशानी ना हो।